बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन काम क्या क्या होता है और आप कैसे ऑनलाइन फील्ड के अंदर आकर ख़ुद को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि हमें अगर पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है वो ऑर्डर करते हैं कपड़े, और वो विद इन द डे या 2 दिन के अंदर आपको जो है वो कपड़े रिसीव हो जाते हैं। आप क्वालिटी और क्वांटिटी वो सारी चीज़ें आप उनको बता देते हैं। पेमेंट्स आपकी हो चुकी होती है, आपकी डील हो चुकी होती है और उनका बंदा आपको आकर अपने घर जो है वो कपड़े दे जाता है। उसके बाद हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम खाना ऑर्डर करते हैं और वो 10 मिनट में या 20 मिनट के अंदर हमारे घर जो है वो खाना पहुंच जाता है। ऑनलाइन जो है वो उसकी हम पेमेंट भी कर चुके होते हैं या बाद में हम कर देते हैं। मतलब कि ये जो बिज़नेस है, ये अब कहीं न कहीं से तो रेगुलेट हो रहा है ना। कोई ना कोई बंदा तो इसे रेगुलेट कर रहा है कि हम घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं और वो चीज़ हमें घर में ही मिल रही है। तो भाई कोई ना कोई बंदा तो इसको रेगुलेट कर रहा होता है ना। उसने अपने एम्प्लॉइज़ रखे होते हैं, उसने अपने सोशल मीडिया मैनेजर रखे होते हैं जो कि बैठकर मैनेज कर रहे हैं, उसने मार्केटर रखे होते हैं जो कि उनकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। उन्होंने जो है वो मार्केटिंग के हवाले से बंदे रखे होते हैं, डीलिंग के हवाले से बंदे रखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के उसमें ज़ुमरे में ही आती हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के अंदर आना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जनाब मेरे अंदर फ़ला स्किल है। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर अगर बोलने की स्किल है तो जनाब एक यूट्यूब चैनल बनाएँ। यूट्यूब चैनल बना के उस पर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से काम करना स्टार्ट कर दें। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो तब आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आप जनाब एक अच्छे लिखने वाले हैं, एक अच्छे लिखारी हैं, तो जनाब फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आप अगर आपकी तहरीर अच्छी है, उम्दा तहरीर लिखते हैं, तो आपको आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर है, उनके एडिटोरियल्स लिखे होते हैं या उनके जो कॉलम्स लिखे होते हैं या उनकी और जो न्यूज़ डिटेल्स के साथ लिखी होती हैं, तो वो कोई ना कोई ब्लॉगर ही लिख रहा होता है या वेबसाइट्स पर आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ छप रही होती है। कोई जो है वो बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड चीज़ें छप रही होती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि वो हेल्थ टिप्स के रिलेटेड चीज़ें छप रही होती हैं या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ के रिलेटेड चीज़ें छप रही होती हैं। तो ये कोई ना कोई ब्लॉगर ही इन्हें लिख कर दे रहा होता है और ये अपनी वेबसाइट पर जाकर जो है वो छापते हैं और फिर उन्हें पैसे देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्किल है, तो आप जाएँ जनाब अलीबाबा पर, आप जाएँ अपवर्क पर, फाइवर पर। मिसाल के तौर पर आप जाकर वहाँ पर जाके अपना अकाउंट बनाएँ। अकाउंट बनाने के बाद आपको करना ये होगा कि कुछ टाइम आपको जो है वो अकाउंट ग्रो करने में लगेगा। ज़ाहिर है स्टार्ट आपने किया है तो अच्छा खासा उसको ग्रो करना है तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगने के साथ-साथ आप जो है वो उसमें आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। जब आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप जो है वो उससे अर्निंग करते हैं $5, $10, मतलब कि स्टार्ट $5 से ही होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है वो उसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। मार्केट के अंदर आपको करना ये होगा कि आप अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी वाला माइंड है, अब आर्ट का शौक रखते हैं, तो फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप जो है वो कंपनी के लोगोज़ आपको बनाने होंगे, आपको जो है वो उनके टिकर्स बनाने होंगे, उनकी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए उनकी जो है वो टेक्स्ट एनिमेशन करनी होगी, कलरिंग करनी होगी, पिक्स को एडिट करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है।